नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुहम्मद की आयात 20 ता 28 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व यक़ूलुल्लज़ीना आमनु लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन, और ये लोग जो ईमान के दावेदार हैं कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं हुई, यानी किताल के बारे में। इस सूरत की आयत खसूसी अहमियत की हामिल है और इसका पस मंज़र ये है कि हिजरत के फ़ौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर कुरैश मक्का के खिलाफ मुहम्मात भेजना शुरू कर दी और ग़ज़वा बदर से पहले ऐसी 8 मुहम्मात का भेजा जाना जो है वो तारीख से साबित है। इनमें से 4 मुहम्मात का शुमार तो ग़ज़वात में होता है कि उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तशरीफ़ ले गए थे और इन मुहम्मात के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी तौर पर 2 मकासद हासिल किए थे, जिनमें सबसे पहले मक्का के तजारती शाहराह से मुल्हक़ा इलाकों में मुसल्लह दस्तों की नकलो हरकत से कुरैश मक्का को आपने एक मौसर पैगाम पहुँचा दिया कि तुम्हारी जो लाइफ लाइन है यानी शहरक है अब हर तरह से हमारे कब्ज़े में है और हम जब चाहें तुम्हारी मुकम्मल मुआशी नाकाबंदी कर सकते हैं। और दूसरा मकसद, जिन इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मात भेजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए, वहाँ के अक्सर कबाइल को आपने अपना दोस्त बना लिया, हलीफ बना लिया, और जो कबाइल आपके हलीफ ना भी बने उन्होंने कुरैश मक्का और मुसलमानों के तनाज़े में गैर जानिबदार रहने के लिए मुआहदे कर लिए। यूँ इस पूरे इलाके से कुरैश मक्का का असर रसूख रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो गया और उन्हें जजीरा नुमा अरब में सदियों से कायम अपनी सियासी आज़ादारी की बसात जो थी वो लिपटती महसूस होने लगी। इस हवाले से एक बात ये भी बहुत अहम है कि नबी पाक की तरफ से जो मुहम्मात की मनसूबाबंदी इब्तदाई इकदाम जो था उसका वो नई हिकमत अमली के तहत की जा रही थी और कुरैश मक्का की तरफ आपके क़याम मक्का के दौरान की ज़्यादतियाँ जो थीं वो अपनी जगह, लेकिन हिजरत के बाद से अब तक उन्होंने कोई भी जारहाना कदम नहीं उठाया था। इसलिए उस वक़्त तक जारहाना इक़दाम से मुतल्लिक़ कुरान पाक में भी कोई वाज़ह हदायत नहीं आई थी। सूरतुल हज की आयत नंबर 39 में जो हुक्म था वो इज़्न और इजाज़त के दर्जे में था और इस हुक्म में जारहाना इक़दाम का भी कोई इशारा नहीं मिलता, बल्कि एक राय के मुताबिक तो उस वक़्त तक ये हुक्म नाजिल भी नहीं हुआ था, क्योंकि सूरतुल हज को बाज़ लोग मदनी सूरत मानते हैं और अगर ये राय दुरुस्त हो तो फिर ये भी इम्कान है कि सूरतुल हज वाक़अतन इस दौर के बाद नाजिल हुई हो। दूसरी तरफ सूरत बकरा उस वक़्त तक मुकम्मल नाज़िल हो चुकी थी और उसमें क़ताल के बारे में अहकाम भी मौजूद हैं, मगर वो अहकाम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नौइयत के हैं कि सूरत बकरा में आयत नंबर 190 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग आपसे लड़ते हैं आप लोग उनके खिलाफ लड़ो। इस पस मंज़र में मुनाफ़िकीन की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूरा इक़दामात के खिलाफ ये जो आयत हम अभी पढ़ रहे हैं कि लौला नुज़्ज़िलत सूरत, उनके एतराज़ का मफ़हूम बखूबी वाज़ेह हो जाता है और उनका मौक़िफ़ था कि जब कुरैश की तरफ से कोई हरीफ़ाना इक़दाम नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से उनकी तजारती शाहराह पर छापे मार कर उनके काफ़िलों को ताक़ब करके हम जंगी माहौल पैदा करने का कोई जवाज़ नहीं, और अगर ये इक़दामात ऐसे ही ज़रूरी थे तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कोई वाज़ेह हुक्म क्यों नाज़िल नहीं किया, और अगर कुरान में ऐसा हुक्म नाज़िल नहीं हुआ तो ये हकीकत वाज़ा हो जाती कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मर्ज़ी से ये महम जोई कर रहे थे। फ़ाइज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमातुम वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, फिर जब एक मुहकम सूरत नाज़िल कर दी गई और उसमें क़िताल का हुक्म आ गया, इससे मुराद यही सूरत है यानी सूरह मुहम्मद भी है। और इसका चूँकि पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका दूसरा नाम सूरतुल क़िताल भी है। राअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौत, तो अब आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है कि ये लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे वो शख्स देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो रही होती है। फ़अौला लहुम, तो बर्बादी है उनके लिए। दरअसल ये लोग क़िताल से जंग चुराते हैं। इससे पहले अपने बचाव के लिए उनकी ये दलील थी कि इस बारे में अल्लाह को कोई वाज़ा हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। अब जबकि अल्लाह ने क़िताल के बारे में वाज़ा हुक्म नाज़िल कर दिया है तो उनकी दलील ख़त्म हो गई है। ताअतुम व क़ौलुम मारूफ़, इताअत लाज़म है और कोई भली बात कही जा सकती है।
یعنی ان کی پسندیدہ روش عطایت اور قول معروف کی تھی۔ یہ لوگ جب ایمان کے دعوے دار ہیں تو ان پر اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف دلیل بازی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اپنی طرف سے یہ لوگ کوئی معروف طریقے سے کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو جب کوئی فیصلہ طے پا جائے تو پھر اگر وہ اللہ سے یعنی اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ثابت ہوں تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس تم سے اس کے سوا کچھ متوقع نہیں ہے کہ اگر تم نے لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے پس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنے پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یعنی طول عمل کے شیطانی چکر میں پڑھ کر انسان آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے جس شخص نے لمبی لمبی امیدیں قائم کر کے اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے ہوں اس کے دل میں شہادت کی تمنا کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسا شخص میدان جنگ میں جانا بھلا کیسے پسند کرے گا؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا یعنی قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ اللہ کا نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرنے والے مشرکین اور یہود تھے، جنہیں منافقین مسلسل اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے تھے کہ ہم بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے ہیں مگر آپ لوگوں سے ہمارا رشتہ بدستور قائم رہے گا اور تمام اہم معاملات میں ہم صلاح مشورہ آئندہ بھی آپ سے ہی کیا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا یعنی ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو تو اس نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ یعنی قتال کے اس مرحلے پر ان لوگوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی گئی نمازوں سمیت ان کے اب تک کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔